नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैद्यनाथ की तरफ से आने वाले महामंजिष्ठादि काढ़ा के बारे में। जानेंगे क्या है इसके फायदे, क्या है नुकसान, इसका यूज किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, क्या है इसके परहेज, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महामंजिष्ठादि काढ़ा, मंजिष्ठादि काढ़ा भी आता है, फिर ये महामंजिष्ठादि क्यों? क्योंकि इसमें जो मुख्य औषधि यूज की है वो है मंजिष्ठ, और इसके अलावा इसमें कई सारे प्रकार की औषधियाँ यूज की गई है। बहुत सारे औषधियाँ हैं, एक एक पढ़ेंगे तो ये काफ़ी लेवल बड़ा है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप इस पे खरीदने के बाद इस पे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे औषधियाँ हैं जो आपके ब्लड को प्योर करने का काम करती है। तो इसके अगर हम लाभ की बात करें तो अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने वाली औषधि है, और साथ ही साथ पित्त शमन करने वाली औषधि है। तो अशुद्ध रक्त होने की वजह से आपको कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे स्किन से संबंधित प्रॉब्लम, और ये जो औषधि है स्किन से रिलेटेड समस्या में बहुत उपयोगी है। स्किन ड्राई हो जाना, फोड़े फुंसे आना, दाग, खाज, खुजली, आंखों के नीचे काले सर्कल, घाव हो जाते हैं वो भरते ही नहीं है, इस प्रकार की अगर समस्या है उसमें ये औषधि बहुत उपयोगी होती है। फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या अन्य प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी की वजह से काफ़ी खुजली होती है, तो इस प्रकार की जो समस्या है उसमें ये औषधि बहुत उपयोगी होती है। इसी के साथ साथ जिनको भी अर्थराइटिस की समस्या है, जोड़ों में दर्द रहता है और सूजन रहती है, घुटनों में सूजन रहती है, बहुत पेन होता है, हाथों की उंगलियां अकड़ जाती है, उंगलियों में सूजन रहती है, पैरों में सूजन रहती है और दर्द रहता है, ऐसी कंडीशन में भी जो है ये औषधि बहुत फायदेमंद है। इसी के साथ साथ ये जो औषधि है आपके लीवर से संबंधित समस्या में भी फायदा पहुंचाने वाली औषधि है। ये औषधि महिलाओं के लिए भी विशेष लाभदायक होती है, खास करके वजाइनल इन्फेक्शन में ये औषधि बहुत उपयोगी होती है। अगर आपको घाव हुए हैं और जख्म हुए हैं, वो ठीक से भर नहीं रहे, ऐसी अवस्था में भी ये औषधि काफ़ी लाभदायक है। तो सभी प्रकार के त्वचा से संबंधित रोगों में ये औषधि उपयोगी है। जलन हो रही हो, कई बार स्किन में जलन होती है और खुजली करने का मन करता है, ऐसी अवस्था में आंखों से संबंधित समस्या में भी जो है ये औषधि बहुत ही उपयोगी होती है। ये औषधि है बैद्यनाथ कंपनी की, इसी प्रकार से कई सारी कंपनियां बनाती है, पतंजलि, झंडू, आप किसी का भी ले सकते हैं। कंपनी से इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, हल्का सा 19-20 कुछ औषधियाँ जो इसके साथ दूसरी औषधियाँ यूज की गई उसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, प्राइस में आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे मिल जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास 200 ml की शीशी है जिसकी कीमत है 135 रुपये। मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेके 3 साल तक इसकी एक्सपायरी होती है, तो आप लेते वक्त एक्सपायरी डेट चेक करके ज़रूर ले लीजिए। इसको लेना कब है और कितनी मात्रा में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ विशेष कंडीशन में इसको खाना खाने से पहले देते हैं। यहाँ पर जो निर्देश बताए गए हैं, यहाँ बताया गया है 3 से 6 चम्मच खाना खाने के बाद आपको इसको लेना है, उतने ही पानी में। मैं कहूँगा 6 चम्मच आपको लेने की ज़रूरत नहीं, अगर आप 4 चम्मच भी लेते हैं, 3 से 4 चम्मच लेना है। और कब लेना है, इसका जो जनरल यूज है खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको 3 से 4 चम्मच लेने हैं और उतने ही गुनगुना पानी लेना है, दोनों को मिक्स करके फिर आपको उसको पी जाना है। इसको लेना कितनी बार है, दिन में इसको 2 बार लेना है। वैसे अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो 1 बार से भी काम चल जाएगा। और कितने दिनों तक लेना है, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं तो आपको 1.5 महीने तक इसको लेना है और उसके बाद इसको बंद कर देना है। अगर आपको स्किन से संबंधित समस्या है या थोड़ी सी ज़्यादा समस्या है तो आप इसको 3 महीने तक ले सकते हैं। 3 महीने में इसका 100% रिजल्ट आ ही जाता है। 3 महीने के बाद इसको बंद कर देना है, कंटिन्यू नहीं रखना, क्योंकि जो औषधियाँ होती है वो कुछ समय के लिए लेने के लिए होती है। 12 महीने भोजन की तरह खाने के लिए ये औषधियाँ नहीं बनी है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है, इसके कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको खाने को रिप्लेस करके औषधियाँ खाते रहे। तो फोकस कीजिए कि नेचुरली ब्लड को प्योर करने के लिए, क्योंकि ये औषधि का मुख्य काम ही है रक्त को शुद्ध करना और उससे उत्पन्न होने वाली बीमारियों को ठीक करना। तो नेचुरल ब्लड प्योरीफायर आपकी कपालभाति हो जाती है। एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी डाइट रखिए, खाने पीने पे फोकस कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि इसको 12 महीने यूज करते रहे। तो लेना कब है, खाना खाने के बाद, मेजर प्रॉब्लम नहीं 1.5 महीना, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 3 महीने तक ले सकते हैं। किसी भी कंपनी का आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन
बड़े अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाता है। इसका डुप्लीकेट मिलने का भी कोई चांस नहीं है, मिलता ही नहीं है। तो आप ट्रस्ट करके ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर पे भी आपको 10% 15% या कोई कोई मेडिकल स्टोर पे डिस्काउंट मिलेगा भी नहीं, तो आप इसको खरीद सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको कुछ परहेज करना पड़ेगा, नहीं तो दवाई ले रहे हैं इसका मतलब आप सिर्फ दवाई के सहारे बैठेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जब भी आप रक्त शुद्ध करने वाली ये दवाई इस प्रकार की लेते हैं या अन्य भी कोई दवाई लेते हैं, तो उसके साथ कुछ चीज़ों का खाने पीने में परहेज करना होता है। कौन सा परहेज करना है? अगर आप इसको ले रहे हो तो जंक फूड आपको बंद करने पड़ेंगे। ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, ज़्यादा फैट वाली चीज़ें और ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं खानी है। थोड़ा बहुत खाए वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादा खाएंगे तो फिर इसका असर नहीं होगा, ये ख़त्म कर देगा वो असर। तो खाने पीने पे खास करके ज़्यादा ध्यान रखिए। पानी की मात्रा बढ़ानी है, पानी थोड़ा ज़्यादा पीना है। और तली भुनी चीज़ें, बाहर का खाना बंद कर दीजिए, कम से कम जब तक ये चल रहा है तब तक, तभी इसके अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी बैद्यनाथ की तरफ से आने वाले महामंजिष्टादि काढ़ा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।